नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे कहां राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अलीगढ़ शाखा के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। साथ ही बात करेंगे अलीगढ़ में शुरू होने वाले बोर्ड परीक्षाओं की, जिसे लेकर प्रशासन ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कसी कमर। इसी के साथ आगे जानेंगे कैसे रामनगर में शादी के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कृष्णा अंजलि सभागार में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अलीगढ़ शाखा के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन परिषद के संरक्षक उदय राज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर हरि किशोर तिवारी व पूर्व शिक्षक विधायक जगबीर किशोर जैन रहे। कार्यक्रम का संचालन परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार ने किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में संगीत का कला केंद्र की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीत कुमार चौधरी, प्रेक्षक सतीश चंद्र अग्रवाल, संयुक्त मंत्री मुकेश सोलंकी ने अतिथियों का ब्याज लगाकर व पटका पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहा कि कर्मचारी शिक्षकों के पास आंदोलन के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। पूर्व में भी आंदोलन के बलबूते ही उपलब्धियां प्राप्त की थी। सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रमोद सक्सेना, देवेंद्र यादव, महेश चंद्र शर्मा, कौशलेंद्र सिंह, मुकेश कुमार सिंह आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक सम्मेलन था। राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी में प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता है। इसमें कर्मचारी समस्याओं पर बात की जाती है और उन समस्याओं के समाधान के प्रांतीय नेतृत्व को से आह्वान किया जाता है, उसका निदान देते हैं। यही सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि कर्मचारी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। आज जो ज्वलंत मुद्दा है हमारे कर्मचारी समाज में, वो पुरानी पेंशन बहाली का है। उसी को लेकर आज पूरा विचार मंथन हुआ है और चूँकि अब संगठन द्वारा आंदोलन के कार्यक्रम दिए गए हैं, तो वो कार्यक्रमों पर भी आज चर्चा हुई है। जैसे प्रथम चरण में पिटीशन राष्ट्रपति महोदया को ऑनलाइन भेजी जानी है, वो कार्यक्रम हमारा 10 फरवरी से शुरू हुआ है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। और उसके बाद में फिर दूसरे चरणों के कार्यक्रम शुरू होंगे। तो चरणबद्ध तरीके से पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन शुरू किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव तक इस आंदोलन को परवान चढ़ाया जाएगा। आज औद्योगिक प्रदर्शनी है, हर साल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से वार्षिक सम्मेलन। इस हमारे जो कर्मचारियों की जो समस्या है, सरकार के द्वारा हमारे जो भत्ते खत्म कर दिए गए, पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई, उन सब मांगों के संबंध में विभिन्न संगठनों के द्वारा ये मांग रखी गई है। एक मंच के पटल पर आए हैं, आने वाले जो भी कार्यक्रम हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। और लोकसभा चुनाव सामने है, सरकार को हमें ये बताना है कि मान्यवर, अगर हमारी मांग आप पूरी नहीं करोगे, हमारी समस्या को निदान नहीं करोगे, तो हम आपको इस लोकसभा में विजयी नहीं होंगे। सब तथ्यों पर ये आज वार्षिक सम्मेलन हुआ है। हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हमारे इंजीनियर किशोर तिवारी जी भी यहाँ आए थे, विधायक MLC जगबीर किशोर जैन जी भी यहाँ उपस्थित थे और सभी लोग यहाँ कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहे। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, जिसमें 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 174 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिले भर में नकल रोकने के लिए अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। हाई स्कूल इंटर में करीब 1,17,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। नकल विहीन परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट दिखा। इसी के साथ अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। घटना अलीगढ़ जनपद के थाना देहली गेट क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर परी तालाब की है, जहां चोरों के द्वारा शादी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों के द्वारा घर में रखी लाखों रुपए की नकदी व लाखों रुपए के जेवरात लेकर चोर मौके से फरार हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए मकान स्वामी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उसके घर में शादी थी और घर के सभी लोग गेस्ट हाउस में गए हुए थे। घर में उसकी पत्नी व अन्य एक रिश्तेदार महिला मौजूद थी। वहीं उसका बेटा अपने दोस्त के साथ कपड़े बदलने आया था। इसी दौरान खटपट की आवाज सुनकर घर में मौजूद महिलाओं ने इधर उधर देखा तो एक चोर घर में रखी अलमारी में से जेवरात लेकर भाग रहा था, जिसके उपरांत मौके से भागने की फिराक में लगे हुए चोर को दबोच लिया गया। इसी दौरान चोर ने हाथ में अपने दांतों के द्वारा काटते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं मकान स्वामी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि घर में लगभग 5 लाख नकदी और लगभग 15 लाख रुपयों के जेवरात रखे हुए थे, जिसमें कुछ जेवरात उसने अपनी बेटी के लिए जमा किए थे और कुछ जेवरात उसकी पत्नी के थे और कुछ जेवरात उसके रिश्तेदारों के थे, जिनको चोरों के द्वारा ले जाया गया। वहीं पुलिस चोर की निशानदेही पर अन्य चोरों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है माता जी? क्या हुआ? मैंने तो चोर पकड़ा है, सब सामान निकाल लगे। क्या नाम है चोर का? क्या करते हुए पकड़ा था आपने उसको? मैंने तो अलमारी पे देखा, क्या कर रहा था वो? सामान निकालते हुए देखो। मैं तो चीज बात सब निकाल लगा मेरी तो। जिस वक्त वो सामान निकाल रहा था घर पर कौन कौन था? सब है हमें तो। आपके परिचित है, वो जानती हो आप उसे? उसने चोरी करी है। पड़ोस को है। क्या नाम है उसका? वो कमरा खाली था। लगभग कितने की चोरी, कितने की लूट हुई है? कुछ अंदाजा है? 5 लाख कैश है और हमारा सब बाकी कोई गिनती ना है। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस क्या कह रही है इस घटना क्रम पर? पुलिस क्या कह रही है? हौले हौले होगा काम का, एक संग तो हो नहीं जाएगा काम। अच्छा, ये कौन सी जगह है जहाँ मैंने 2 थप्पड़ मारे तो वो दिन कह रहा हूँ तेरा सर्वनाश कर दूंगा। थाना कौन सा लगता है आपको? क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव, कहाँ के निवासी हो आप? मेरा गांव तो टीकरी कला है, जो तहसील सिकंदराबाद जिला हाथरस है। ये मेरे फूफा हैं जिनकी लूट हुई है और इनकी बेटी की शादी है। ये लूट हुई है रामनगर परी तालाब में। कौन सा थाना लगता है? ये दहली गेट थाना लगता है। क्या, किस तरह की लूट हुई है? घटना इस तरह से हुई थी सर कि जो पुरुष लोग हैं वो सभी शादी का माहौल है तो गेस्ट हाउस में सब जा चुके थे। जो 2-4 महिलाएं यहाँ पे रुकी हुई थी, जो महिलाएं अपनी शादी के लिए तैयारी कर रही थी, उसी टाइम पे वो जो व्यक्ति है वो आया और उसने इस घटना को अंजाम दिया। क्या जो व्यक्ति आया था वो यहाँ आसपास का ही है? जी बिल्कुल, ये हमारे पड़ोस का ही है, थोड़ी सी दूरी का है। उसका नाम गुल्लू है, उसके पिता का नाम बिरजू है, पिता बिरजू कहते हैं। तो क्या किसी के कुछ उसने हाथापाई भी करी किसी के साथ? जी, जब उसको जिस तरह से महिलाओं ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम, तो उनको बोला कुछ नहीं है और फिर धक्का देके भागा है। जब उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने अपने दांतों से प्रहार किया और धक्का देके आगे को निकल गया। फिर आगे जाके उसको पकड़ा है। अच्छा, इस मामले में पुलिस को कार्रवाई करी? पुलिस को तहरीर दी है तो उन्होंने ये कहा है कि हम जो है आपकी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके द्वारा जो और साथी बताए जा रहे हैं कौन कौन है उसको हम पकड़ रहे हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। कितने की लूट हुई होगी? लगभग 5 लाख तो कैश था और उसके बाद जेवरात थे जो बेटी के लिए देने थे और जो बेटी के यहाँ से आए थे वो भी उसी में थे। और जो हमारे फूफा की बहन है उन्होंने भी अपने जो रिलेशन वाले आते हैं वो उन्होंने भी उसी में अपने जेवरात रख दिए थे। लगभग ये आपका बजट 20 लाख रुपए के लगभग बैठेगा। 20 लाख रुपए की लूट हुई है। क्या नाम है आपका? भविष्य। वो क्या घटना हुई है यहाँ पर? यहाँ पर चोरी हुई है, लूटपाट हुई है। कितने बजे की घटना है? ये 7-8 बजे होंगे, 7:30। हाँ, लूट किस प्रकार की हुई है? क्या सामान? पैसे गए हैं, सामान गए हैं, जेवर गए हैं। कितना सामान होगा 15 से 20 लाख। कितने लोग थे लूट करने वाले? वो 3 थे। जेंट्स थे, महिला भी थे? जेंट्स। 5 कैश हो, 5 क्या लाख। क्या प्रोग्राम हो रहा था यहाँ? यहाँ शादी हो रही थी। कौन सा थाना लगता है आपका? ये मोहल्ला कौन सा है? रामनगर, रामनगर। परी तालाब।
चोरी किस प्रकार करी है? लूट जो हुई है जिसको आप तीन लुटेरे घुसे थे, उसमें से तिजोरी खोल के वो जानने वाले ही हैं, वो सामान निकाला, किसी को पता नहीं चली है। कुछ परिचित हैं या अज्ञात हैं लुटेरे? परिचित हैं या अज्ञात हैं लुटेरे? परिचित है। आप जानते हो उन्हें? मैं नहीं जानता, मेरे मामा सब जानते हैं। शादी में आए थे वो लोग? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, कहाँ के निवासी हैं आप? रामनगर खेल रोड अलीगढ़। क्या घटना हुई है आज आपके यहाँ? लूट की घटना हुई है। कितने बजे हुई है लूट? ये लूट की घटना करीब 7:30-8 बजे के बीच में हुई है। लूट में क्या क्या सामान गया है आपका? लूट में करीब 5 लाख तो मेरा केस था वहाँ पर। बाकी जेवर थे, हम मेरे थे, मेरी घरवाली के थे और हमारे रिश्तेदार हैं, और बेटी के लिए बनाए गए थे दो जेवर बनाए थे, बेटी के लिए बनाए, वो भी गायब है सब। जिस वक्त लूट हुई है उस वक्त घर के लोग कहाँ थे? घर के लोग यानी मेरी वाइफ थी घर पर और मेरी माँ थी, और बेटा आया था गेस्ट हाउस से, वो कपड़े चेंज करने के लिए आया था, और उसी वक्त की घटना है। वो भागते था, एक भांजा था, भांजा जी है, ये भी था इसी के साथ, कपड़े चेंज करने के लिए आए। कपड़े चेंज करने के बाद वो भागा है, तो उसके पीछे भागे तो भांजे के हाथ में काटा है, और लड़के को चोट मारी है, हाथ में चोट है। लूट करने वाले अज्ञात थे या आपके परिचित हैं? परिचित है, मोहल्ले के प्रोग्राम में आए हाँ, थे। एक पकड़ा है, वो उसे जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते, वो देखा नहीं है। सामान कुछ बरामदगी हुई है जिसको? सामान कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं। पुलिस को सूचना आपने किस प्रकार दी? पुलिस को सूचना यार फोन किया, जाने कैसे आए, वो घर पे आ गए, वो से लेके चले गए, घर में अंदर से लेके गए। पुलिस क्या बोल पा रही है इस घटनाक्रम पर? पुलिस ये अब FIR कराने गए, वो जो कर रहे हैं कि FIR सुबह को लिखी जाएगी। अब फिलहाल FIR। ये थाना कौन सा लगता है आपको? थाना दिल्ली गेट लग रहा है। ये मोहल्ला कौन सा जहाँ घटना हुई है? ये घटना जो रामनगर। पुलिस वालों ने ये कहा है, हम बरामदी जैसे रात में जो भी इससे पूछताछ होगी, बरामदी हो जाती है तो सुबह को आपको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। आपकी कौन लगती है बेटी है आपकी? जिसे मेरी बेटी है, बेटी की शादी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आस्था मानव कल्याण कार्यों को समर्पित संस्था के पदाधिकारियों ने रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पिछले 25 वर्षों से आस्था कांवरियों की सेवा हेतु कांवड़ कैंप भंडारा लगाती आ रही है। इस वर्ष भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रातः 8 बजे से 18 फरवरी प्रातः 4 बजे तक रामघाट रोड स्थित पराग डेयरी के सामने भंडारे का उद्घाटन किया जाएगा। उसी दिन शाम 7 बजे से भोले बाबा की भव्य भजन संध्या हर शाम भोले के नाम आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भोलेनाथ स्वयं हिम शिवलिंग के रूप में बाबा अमरनाथ बर्फानी विराजमान रहेंगे। हिमांशु गर्ग ने बताया कि हर वर्ष की भांति सभी प्रकार के व्यंजन जैसे टिक्की, पाव भाजी, ढोकला, दही बड़े, छोले कुलचे के साथ संपूर्ण भोजन की व्यवस्था दोनों ही दिन होगी। क्या उद्देश्य है? आज आस्था एक सामाजिक संस्था के रूप में बहुत शानदार तरीके से पिछले 25 वर्षों से लगातार कांवड़ियों की सेवा करना, महाशिवरात्रि के पर्व पर, और उनको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना। किन असुविधाओं के बीच में से वह आस्था के इस पवित्र सागर में डुबकी लगाने जा रहे हैं। अपनी कांवड़ को वह कई 100 किलोमीटर से दूर से लेकर आते हैं और वहाँ अपने इष्ट के पास सिद्ध स्थान पर जाकर उसको चढ़ाते हैं। तो ऐसी सेवा का काम आस्था कर रहा है। और पिछले कुछ वर्षों से आस्था ने एक और काम लिया है, जो ऐसी गरीब कन्याएं होती हैं, उन गरीब कन्याओं को विवाह के माध्यम से उनको भी कन्यादान करना। और उस कन्यादान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत उनको सहयोग राशि दी है, उस सहयोग राशि भी उनको दिलाना। और साथ में केवल सहयोग राशि ही नहीं दिलाना, बल्कि एक परिवार को, एक गृहस्थी को चलाने के लिए किन मूलभूत आवश्यकताएं पड़ती हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी कराने का काम, चाहे उसमें गैस का सिलेंडर हो, चाहे उसके अंदर चूल्हा हो, चाहे रोटी बनाकर कैस्ट्रॉल रखने का, रोटी रखने के लिए कैस्ट्रॉल की व्यवस्था हो, या और जो सिलाई की मशीन हो, साइकिल हो, जो व्यवस्थाएं एक नई गृहस्थी को चलाने की होती हैं, उनको उपलब्ध कराने का एक बड़ा अच्छा अप्रीतम कार्य करते हैं। मैं बधाई देता हूँ आस्था पर।
विगत 25 वर्षों की भांति महाशिवरात्रि, जो कि माँ पार्वती और भगवान योगी आदि भगवान शिव के विवाह पर्व पर विगत 25 वर्षों की भांति इस वर्ष भी आस्था परिवार एक 2 दिवसीय कावड़ कैंप का आयोजन कर रहा है। हर बार जो सेवा है उसका संकल्प बढ़ता रहे, इस प्रयास के साथ आस्था काम करता है। जैसा कि पिछले वर्षों की भांति हमारे पास में उनकी सेवा के लिए जहां हमने चिकित्सा कैंप, मेडिकल कैंप लगाया है, जहां 24 घंटे डॉक्टर्स, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस वहीं खड़ी रहेगी। पूरे 48 घंटे जो कैंप की परिधि जो समय सीमा है, उसमें अगर किसी, भगवान ना करे, अगर किसी को कोई गंभीर चोट भी आती है तो उसकी चिकित्सा और उसको भर्ती कराने का भी काम आस्था परिवार करेगा। इस पूरे आयोजन में भगवान शिव, अमरनाथ जी के दर्शन मुख्य अतिथि के रूप में, हिमशिवलिंग के रूप में वहाँ होते रहेंगे। और जैसा हमारे परिवारों में आयोजन रहता है, टिक्की, चाउमीन, पड़ाव भाजी, पड़ाके, ढोकला, फ्रूट काउंटर, मॉकटेल काउंटर आदि 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 जलपान की व्यवस्थाओं के साथ संपूर्ण भोजन की व्यवस्था, उनके रहने, उनके नहाने, उनके सोने की व्यवस्था, उनके कपड़े धोने और उनके सुखाने की और उनको धूप सेकने की और अंदर प्रांगण में सोने की व्यवस्था, दोनों सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आस्था करता आया है और इस वर्ष भी उसने की है। जैसा मैंने पहले कहा कि हर वर्ष ये संकल्प बढ़ता जाता है कि और क्या सेवा का प्रकल्प इसमें जोड़ा जाए। तो इस बार हमने एक्यूपंक्चर थेरेपी के आधार पर बहुत आधुनिक 5-6 मशीनों के कारण साथ में एक एक्यूपंक्चर थेरेपी का सेंटर बनाया है आस्था के अंदर, जिसमें कि संपूर्ण प्रकार की उनकी कष्ट, उनके दर्द के निवारण की व्यवस्था वहाँ रहेगी। जो यात्री पैदल चल करके भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए कावड़िया रूप में जा रहे हैं, उनके थकान मिटाने का काम, उनको जरा सा सुख मिल पाए, इसका काम पिछले 26 वर्षों से जैसा आस्था करती आई है, इस बार भी करने का प्रयास है। और दोनों दिन हर शाम भोले के नाम से यहाँ पे भजन संध्या का आयोजन रहेगा। कुछ वर्षों से इसके अंदर गरीब कन्या विवाह योजना। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला थाना हरदुआगंज क्षेत्र अंतर्गत शेखा झील के निकट का है, जहां सड़क हादसे में पैर गंवाने वाली महिला की आज जेएन मेडिकल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस पर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। जानकारी देते हुए मृतका के परिजन कलीम ने बताया, घटना 9 फरवरी की है, जब उनका भाई शाकिर, उनकी पत्नी समा और 2 बच्चे शादी समारोह में शामिल होने जलाली गए थे। उनका कहना है वे लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, तभी शेखा झील के पास एक इको कार ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसके बाद समा का पैर गाड़ी में बुरी तरह से कुचल गया, जिससे उसके दोनों पैर कट गए और उनके पति व दोनों बच्चे घायल हो गए थे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद निब्रास। क्या मामला है? ये मामला था कि 9 तारीख की रात को करीबन 8:30 बजे इनका एक्सीडेंट हुआ था शेखा झील के पास। किसका हुआ था? ये हमारी मामी है और मामू है और उनके संग 2 बच्चे थे। तो पुलिस को सूचना दी थी, जब भी पुलिस लाई थी मेडिकल में, उसके बाद में पुलिस ने जो है कार्रवाई कुछ करी नहीं है, न उन्हें गिरफ्तार करा है। अभी हम चाहते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज क्या हुआ है? और आज उनकी डेट हो चुकी है। जब भी पुलिस को हमने 2 बजे करीब डेट हुई थी उनकी, पास के थाने में चौकी में कार्रवाई थी, वहाँ से आए या नहीं है अभी कोई। 112 नंबर वाले आए थे, तो उन्होंने भी कह दिया जहाँ पर ये हुआ था वारदात, तो वहीं पे जाइए आप, वहीं से होगी आपकी बात। तो यानी कि आपका कहना मकसद है कि पुलिस लापरवाही कर रही है, पुलिस देखभाल नहीं कर रही, पुलिस कुछ भी ना बयान लेना है कोई। हरदुआगंज थाना लगता है वहाँ पर। तो पोस्टमार्टम होना है? जी पोस्टमार्टम होना है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं यहाँ? डॉक्टर बॉडी नहीं दे रहे क्या? डॉक्टर कह रहे हैं पोस्टमार्टम होगा जब भी, और पुलिस आएगी जब देंगे हम बॉडी। अभी बॉडी भी नहीं दे रही।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कदीम है। कदीम, क्या घटना हुई है और आप कहाँ पर मौजूद हैं आज? घटना ये थी, हमारी भाभी शादी में गई थी, वहाँ से लौट कर आ रही थी। उनको एक पीछे इको कार ने पीछे से मारा, वो घसीटते हुए ले गया। उन्होंने आवाज़ लगाई मेरे पैर है, मेरे पैर गए, तो इको वाले ने रोका नहीं। उनको बुरी तरीके से उनके पैर कट गए। वहाँ पुलिस को सूचना दी गई, लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के टाइम पर उनको मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कहाँ का मामला है? घटना कहाँ की है? ये घटना वहाँ से शादी में से लौट कर आ रही थी, तो उनको जो ये कहाँ से आ रही थी शादी में से? कहाँ की घटना है? जराली से पहले सेका झील पड़ता है, वहाँ है। तो हरदुआगंज थाने से इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, तो उन्होंने कही थी आप इनका ट्रीटमेंट कराओ, जो होगा आपकी मदद की जाएगी। तो हमारे यहाँ से हमने ट्रीटमेंट कराया, लोगों से मदद ली। मदद लेने के बाद में 40 करीब लोगों का ब्लड दिया इनको, फिर इनकी यहाँ मौके पर वारदात मौत हो गई। कब का घटना है ये? किस तारीख की? ये 9 तारीख की घटना है सर। और इंतकाल कब हुआ है? इंतकाल ये आज हुआ है करीबन 2:32 पर। जब एक्सीडेंट हुआ था तो आपने पुलिस को तहरीर वगैरह सूचना वगैरह दी थी? तहरीर वगैरह पुलिस को दी है हमने, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। आपने जानने की कोशिश की कोई इसमें पुलिस के द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? पुलिस के द्वारा आश्वासन ये मिला साहब आप अपना ट्रीटमेंट कराइए, जो होगा आपकी नहीं करा जाएगा। अच्छा जी, अभी तक अरेस्टिंग किसी की नहीं हुई। तो किस वाहन पे थे जो एक्सीडेंट हुआ? ये क्या नाम है, TVS गाड़ी थी एक, उस पे लोग आ रहे थे, पीछे से इको वाले ने आन के मारा इनको टक्कर। तो वहाँ से जब एक्सीडेंट जब हुआ था तो मौके पे से यहाँ मेडिकल कौन लाया था? किन द्वारा इनको ट्रीटमेंट के लिए लाया गया? ट्रीटमेंट के लिए जो है पुलिस ने प्राइवेट इनको एडमिट किया था। वहाँ से प्राइवेट जब मना किया तो हम लोग पहुँचे घर के, तो हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज लेकर आए। कितने लोग घायल हुए थे? इसमें 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें शाकिर की पत्नी, उनकी एक बेटी एक बेटा। चोट गंभीर तरीके से चारों के बहुत चोट है। तो बच्चे ठीक हैं? नहीं, बच्चे के पूरे खबर फ्रैक्चर है, और एक बेटे के फ्रैक्चर टांग में है, शाकिर की पूरी कमर में है दर्द है, उनसे भी नहीं चला जा रहा, टांग में है, और इनकी दोनों टांग कट कर इनका इंतकाल हो गया। तो आप पुलिस से क्या सहायता चाहते हैं? साहब इन बच्चे हैं, इन बच्चों की मदद चाहते हैं। बच्चे भी जो है एक 8 साल का है और एक बच्चा जो है 10 साल का है, बेटी 8 साल की है। जो मदद हो वो चाहते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास के बेसबा विश्वामित्र की तपोस्थली धरणीधर सरोवर ब्रिज 84 कोस में ही किसी में दम नहीं कोई इसे 84 कोस से हटा दे। ये बात ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र ने धरने पर 16 दिन से बैठे श्रद्धालुओं से कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शैलजा कांत मिश्र और मुख्य कार्यपाल अधिकारी पूर्व IAS CO नागेंद्र प्रताप सिंह, पर्यावरण विशेषज्ञ मुकेश शर्मा, सुनील शर्मा, मान मंदिर, चंद्र प्रताप सिंह, गीता शोध संस्थान वृंदावन, PWD इंजीनियर आदि लोग राम मंदिर का निरीक्षण करते हुए विश्वामित्रपुरी पार्क पहुंचे। सर, धरणीधर सरोवर पर और कई जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आप धरणीधर सरोवर पर आज आए हैं, किस लिए आए हैं? असलियत में ब्रिज 84 कोस बहुत बड़ा क्षेत्र है। इधर को तो ये 3 प्रांतों में पड़ता है। इधर पूरा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का, कुछ अलीगढ़ जिले का, और उधर राजस्थान में भरतपुर जिले की कामाडीह तहसील, और इधर को हरियाणा में पलवल जिले की होडल तहसील का कुछ हिस्सा। ये संपूर्ण ब्रिज 84 कोस है। इसमें 2 तरह की परिक्रमा चलती है, एक अंतर्वेदी और एक बाहरवेदी। ये बाहरवेदी से भी थोड़ा ऊपर का हिस्सा था, परंतु क्योंकि ये धरणीधर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ इतिहास में हमारे में लिखा हुआ है भगवान राम और कृष्ण गोचारण के वक्त भगवान कृष्ण के पांव पड़े थे, और यज्ञ के समय में विश्वामित्र जी ने जो यज्ञ किया था वो राम जी के चरण पड़े थे। तो दोनों भगवानों का प्रमुख केंद्र होने के कारण, और यहाँ से पूर्व में यात्रा भी चलती थी जो किसी कारणवश हट गई थी। हम लोगों ने यहाँ 2016 में और 18 में हमारी जो 84 कोस की यात्रा रहती है उसका पड़ाव हमने यहाँ रखा था, और यहाँ के जो ब्रजवासियों ने 16 दिन से, यानी कि हमारे संस्कार सनातन धर्म के 16 हैं, 16 संस्कार पूरे हो जाते हैं। आज यह 16वें दिन
यहाँ हमारे 84 कोस यात्रा का पूरा काम हो गया। तो आज हमारे साथ में ब्रज तीर्थ विकास के उपाध्यक्ष आदरणीय शैलजाकांत जी, उनके CEO श्री नागेंद्र जी और उनकी पूरी टीम है, जो वन विभाग के भी हैं, PWD के भी हैं, यही है। क्या सर वो धनीधर सर्वे सरोवर 84 कोस में शामिल हो पाएगा? शामिल हो नहीं पाएगा, शामिल हो गया, उसकी सर्वे हो रही है। आज धनीधर सरोवर पर कोई टीम आई थी? हाँ, माननीय श्री शैलजाकांत मिश्र जी उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष हैं, जो आज धरणीधर पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया, देखा और हमें आश्वासन दे के गए हैं कि देवभूमि धरणीधर तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में रहेगा, अवश्य रहेगा। तो अब ये धरना जो है चलता रहेगा या समाप्त हो जाएगा? नहीं, आज शाम तक धरना चलेगा। आज शाम को धरना खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारी शाम को जो महिला मंडली आती है वो आ जाएगी, उनको प्रसाद मिठाई खिला के शाम को धरना समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कुछ आपको लिखित में दिया या मुँह से ही कह दिया है? देखो, लिखित कोई चीज़ नहीं होती है, उनका मुंह से कहना ही सबसे बड़ी बात है। और इतने बड़े पद पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, अपने अगर मुंह से कह के आए तो ये सबसे बड़ी बात है और हमको मान्य है। आपको विश्वास है कि धरणीधर सरोवर हो जाएगा? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है, धरणीधर सरोवर ब्रज 84 कोस परिक्रमा में शामिल रहेगा और नहीं रहेगा तो फिर दोबारा आंदोलन करेंगे हम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।